वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को। तो आज देखते हैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस हेडिंग विल बी अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। जो हम क्या बात कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हमने काउंटिंग देख ली कैसे किसी नंबर सिस्टम में चलती है। सपोज पहले देखते हैं हम एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन, तो देखिए एडिशन की बात करें और या सिंपल एडिशन ऑपरेशन या एडिशन की बात कर रहे हैं तो सॉरी, एडिशन में क्या होता है, देखो दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना, 1011 प्लस 1100, इनको ऐड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा। ये दोनों क्या है, बाइनरी नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं बाइनरी एडिशन का। 1 प्लस 0 क्या रिजल्ट होता है, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1, 1 में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है नेक्स्ट डिजिट 0, कैरी होता है 1, तो रिजल्ट क्या है 1011। तो ये तो था क्या बाइनरी एडिशन में। अगर नंबर होता है, सपोज एक और नंबर लेते हैं एडिशन में 111 101, ये भी क्या है बाइनरी नंबर्स का, दो बाइनरी नंबर्स का एडिशन करते हैं। देखो 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 इज, अगर ये बाइनरी बिट से बाइनरी एडिशन है ये दोनों, ठीक है, ये क्या है, ये भी बाइनरी नंबर है, ये भी बाइनरी नंबर है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 0, कैरी कितना होता है 1, 1 प्लस 1 इज क्या होता है 0, कैरी इज, तो 0 प्लस 0 इज 0, कैरी इज 1। नेक्स्ट 1 प्लस 1 इज, 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है 0, कैरी जाता है 1, 0 प्लस 1 इज 1, तो कैरी इज 1। तो जो कैरी गया उसको प्लेस कर दिया। तो हमने बाइनरी में अगर हमने काउंटिंग देखी थी तो क्या होता है 0, 0 के बाद क्या आता है 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, तो 1 के बाद अगली डिजिट क्या आती है प्लस 1 पे 0, कैरी जाता है 1। तो अब इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 0 में प्लस 1 करेंगे तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 1। नेक्स्ट अगर इसमें अगर मैं ऐड करता हूं प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 में अगर प्लस 1 करेंगे तो क्या डिजिट आएगी 0, कैरी जाएगा क्या 1, तो अगेन 1 प्लस 1, 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, कैरी जाएगा 1। तो ऐसे ये काउंटिंग चलती है। तो बाइनरी ये क्या हो गया, बाइनरी एडिशन हो गया, क्लियर है। तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0। तो देखिए सिंपली अगर बाइनरी एडिशन की बात करें 1 1 0 0 1 0 0 1 ऐड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, कैरी इज 1। क्लियर, ये क्या हो रहा है, बाइनरी एडिशन हो रहा है। तो बाइनरी एडिशन में 1 प्लस 1 कितना होता है, सम इज 0, कैरी जो जनरेट होता है वो 1 होता है। ठीक है, एक बार काउंटिंग एक बार फिर से देख लेना कैसे होती है। तो देखिए ये बाइनरी एडिशन हो गया। अगर मान लो अगर हमारे पास है तो देखिए ऑक्टल में नंबर्स हैं, सपोज 24 बेस 8 को ऐड करना है किससे, मान लो 81 बेस 8 से। जब बेस सेम होते हैं तभी अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बेस है 8 में, एक बेस है 10 में ऐड कर सकते हैं, नहीं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जब भी सेम बेस पे परफॉर्म होते हैं, मींस दोनों का अगर बेस सेम है तभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं उन पे। तो ये भी बेस 8 का है, ये भी बेस क्या है 8, मींस दोनों क्या है ऑक्टल नंबर। अब ऑक्टल में एडिशन करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी, तो देखना डायरेक्ट कैसे होगा। 24 प्लस क्या करना है 81, दोनों नंबर क्या है ऑक्टल में है। तो देखिए 4 प्लस 1, ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, देखिए ऑक्टल की काउंटिंग याद रखिए, काउंटिंग क्या होती है, ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 7, 7 के बाद क्या आएगा 0। तो ऑक्टल में काउंटिंग सिखाई थी, क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आता है 0, कैरी इज 1, तो एंड कंटिन्यू सो ऑन। ठीक है, तो अगली डिजिट क्या आएगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 के बाद अगेन क्या आएगा जनरेट 0, कैरी जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 20। तो ऐसे काउंटिंग चलती है हर एक में। तो देखिए ये दोनों नंबर किस में है,
अरे ऑक्टल, ऑक्टल में तो सबसे बड़ा, देखो यहाँ गलती क्या हो गई, ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 7, तो 8 कहां से आ गया, क्लियर है, ध्यान रखना। ये ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा, ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर तो 7 होता है, तो मान लो चलो 71 है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा बेस 8 है तो सबसे बड़ा नंबर तो 7 हो सकता है, 7 से बड़ी डिजिट ही पॉसिबल नहीं है ऑक्टल में, क्लियर। नाउ 2 4 प्लस 7 1 इनका एडिशन परफॉर्म करना है, तो 7 प्लस 1 कितना होगा, ऑक्टल में बात करें, सॉरी दिस इज 4 एंड दिस इज 1, तो 4 प्लस 1, 4 में 1 ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा 5, तो ये क्या आ गया 5 ऑक्टल में आ गया। 2 प्लस 7, 7 प्लस 2 कह लो या 2 प्लस 7, क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 7 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 0, फिर क्या आएगा 1, तो 7 में प्लस 1 करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट इज 0, कैरी इज 1, नेक्स्ट इसमें प्लस 1 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 1, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ ऑप्शन 1, कैरी इज 1, ठीक है, प्लस 1 किया तो 1 0, प्लस 1 किया तो 1 1, तो 1 कैरी इज 1, क्लियर। तो ये 1 1 5 किस में आ गया, ऑक्टल में आ गया डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट एडिशन किसके होगी, ऑक्टल की। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा मेथड देखो, 2 4 7 1, क्लियर, दोनों नंबर किसमें, ऑक्टल में है, ठीक है। अब देखिए 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 क्या है वैलिड ऑक्टल नंबर है, इसको ये 2 और 7, 7 के बाद क्या आता है 0, 0 के बाद क्या आता है 1 एंड कैरी इज ऑलरेडी 1, तो ये टोटल नंबर क्या बन गया 1 1 5। अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं कि ये दोनों क्या है डेसिमल है, ठीक है, तो देखो कैसे होता है, मान लो एक बड़ा नंबर लिया 576 बेस 8 ऐड करना है 25 से बेस 8 से, ठीक है, दो ऑक्टल नंबर्स का एडिशन विदाउट कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी, कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट होता है। अभी हेक्साडेसिमल का भी देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए 576 ऐड करना है किसमें 25 में, क्लियर, दोनों बेस नंबर क्या है 8 है, तो मैं मान के चलता हूं कि ये डेसिमल में करता है। देखिए 6 प्लस 5 ऑक्टल में तो आता ही नहीं, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 7 के बाद ऑक्टल में क्या आता है 0, फिर मतलब 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे काउंटिंग चलती है। तो देखिए 7 प्लस 1 1 0, अगर छोटा नंबर है तो डायरेक्ट इसी से देख लो। अगर किसी में प्रॉब्लम है जैसे 6 प्लस 5, 6 के बाद 5 चलेंगे प्लस 1 7 8 7 7 के बाद 1 0 1 1 1 2, कितना चलना है 5 स्टेप 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया 1 5 आ गया। 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, 7 प्लस 1 1 0, 7 प्लस 2 अगेन मींस प्लस 1 किया प्लस 1 किया प्लस 1 किया प्लस 1 किया एंड प्लस 1 किया, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 3 1 3, मतलब क्या हुआ 3, कैरी इज 1। अगेन 7 प्लस 1 इज 0, 0 प्लस 2 इज 2, carry is 1, 5 plus 1 is 6, 6 is a valid octal number, तो ये नंबर क्या आ गया 6 2 3 इन octal। तो ये रिजल्ट कितना आया, इनका रिजल्ट 6 2 3 किस में आया ऑक्टल में आया, ठीक है। जैसे इन दोनों का एडिशन कितना आया था 1 1 5, ये 1 1 5 किस में था ऑक्टल में था, तो हम डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, कि इसको पहले डेसिमल में जाएं फिर वापस से हेक्साडेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट करें, ठीक है, उसके बिना भी। तो देखिए अगर बात करें मान लो 2 1 5 बेस 8 ऐड करना है 766 बेस 8 से, क्लियर। इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा 2 1 5 बेस 8 है 766 बेस 8 में, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा 5 प्लस 6। अगर देखो किसी को प्रॉब्लम होती है उसमें जाने में, वैसे ये याद रखना कि जो काउंटिंग सिखाई थी कैसे चलती है,
अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है 5 + 6 तो मैं मान के चल रहा हूँ ये डेसिमल है। देखो दूसरा मेथड समझा रहा हूँ इनको एडिशन करने के लिए। 5 + 6 कितना हुआ, मान के चलो ये डेसिमल में है, एज्यूम कि ये डेसिमल है, बट हम लिखेंगे डायरेक्टली ऑक्टल में। देखना 5 + 6 कितना होता है यार, ये डेसिमल में है तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है, दैट इज 11। 11 किस में आया, 11 आया मेरा डेसिमल में, इसको किस में चाहिए, ऑक्टल में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, बाय डिवाइडिंग विद 8। अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो क्या 8 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 8 × 1 = 8, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो ये कितना आ जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा 1 3 मींस 3 कैरी इज 1। क्लियर। अगर वैसे जाओगे काउंटिंग से तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आती है 0, कैरी इज 1, तो दिस इज 1 0, मतलब 7 के बाद रिजल्ट आता है सम 0 कैरी 1, तो 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 के बाद क्या आएगा 0 कैरी जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 21 22 23 24 25 26 27, 7 के बाद 0 कैरी इज 1 एंड सो ऑन। दिस इज द ऑक्टल। ये क्या होता है ऑक्टल में काउंटिंग है ये, जैसे डेसिमल में क्या होता है 0 to 9, 9 के बाद क्या आता है 0 कैरी 1। सिमिलरली ये क्या काउंटिंग हुई, ऑक्टल में आ गई। अगर मैं चल रहा था 5 + 6 या 6 + 5, तो 6 पे खड़े हैं, 5 स्टेप आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5 कहां पे पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए 1 3 पे। 1 3 क्या हुआ, 3 इज द सम 1 इज द कैरी, 3 इज द सम 1 इज कैरी। तो वही हमने क्या कैसे करा, या तो इस टेबल से चले जाओ या फिर डायरेक्ट मान के चलो ये दोनों नंबर क्या है, क्या है ये दोनों नंबर, दोनों डेसिमल में है, तो 6 + 5 कितना होता है 11 होता है, लेकिन ये किस में आया डेसिमल में, हमें रिजल्ट किस में चाहिए ऑक्टल में, तो 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा 1 3, तो ये 1 3 क्या हुआ 1 3 मींस सम इज 3 कैरी इज 1। क्लियर। अब यहां पर लो 1 + 1 2, 6 + 2 कितना हुआ, देखिए 6 ये +2 करना है, तो 6 + 1 7 +1 करेंगे क्या आएगा 1 0, 0 कैरी इज 1, रिजल्ट कितना आया 0 कैरी कितना आया 1। इसीलिए काउंटिंग सबसे बेस्ट है अगर करनी हो तो। 2 + 1 कितना हुआ 3, 7 + 3, 7 + 3 तो 7 1 2 3, तो कितना आ गया 12 आ गया, मींस 2 सम इज 2 कैरी इज 1। अब ये कैरी क्या आएगा एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि आगे क्या है 0 है, कुछ है ही नहीं रिजल्ट, तो ये क्या आ गया 1 2 0 3, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आया डायरेक्टली 1 2 0 3, किस में आया ये ऑक्टल में आया। क्लियर। तो देखिए अब इन दोनों का ऑक्टल में एडिशन, तो 516 एंड 206 इसका एडिशन क्या आएगा, ये दोनों नंबर किस में है ऑक्टल में है। ठीक है, तो दोनों का ऑक्टल एडिशन करना है डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में तो करना ही मत, या तो एज्यूम कर लेना कि डेसिमल में है, तो डेसिमल में सम कितना आया उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, दिस इज वन मेथड। या फिर उसकी काउंटिंग ध्यान रखो कैसे काउंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए 6 + 6 अगर मैं डेसिमल में से करता हूं मेथड 1, चलो इसको लेते हैं नाम मेथड 1, मैं मान के चल रहा हूं ये डेसिमल डिजिट है, तो 6 + 6 कितना हुआ 12, ये 12 किस में आया 12 इज द बेस 10 में, तो किस में चाहिए मुझे ऑक्टल में, तो 12 को 8 से डिवाइड करेंगे ऑक्टल है तो कितना आएगा 8 1 8, रिमाइंडर इज 4, तो क्या लिखूंगा 1 4, 1 4 मींस 4 इज द सम 1 इज कैरी, इसको क्या लिखेंगे 1 4 लिखेंगे इन बेस किस में बेस 8 में, तो 4 1 इज कैरी। क्लियर। नाउ 1 + 1 2, 2 इज अ वैलिड नंबर, प्लस 0 कितना आया 2। नेक्स्ट 5 + 2 कितना हुआ 7, 7 इज अ वैलिड ऑक्टल नंबर, तो ये कितना आ गया 7 2 4, किस में आ गया डायरेक्टली ऑक्टल एडिशन आ गया। तो ऑक्टल में नंबर कितने होते हैं ये ध्यान रखो 0 to 7, 7 के बाद क्या आता है 1 0, बेसिकली नेक्स्ट डिजिट आती है 0 कैरी होता है 1, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 के बाद अगर डिजिट आएगी तो अगली क्या आएगी 0, कैरी जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आएगा तो 1 + 1 2 वैलिड नंबर है, तो नेक्स्ट डिजिट क्या आ गई 2 0। क्लियर।
ये दो ऑक्टल का एडिशन क्या होगा? 256 512, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है ऑक्टल में दोनों नंबर। तो देखो 5 + 2, देखो या तो हम काउंटिंग ध्यान रखो माइंड में क्या चल रही है, या फिर इसको क्या एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लेते हैं ये नंबर कैसा है, कैसे है ये डेसिमल में है। तो 6 + 2 कितना हुआ? 8। 8 क्या हुआ? डेसिमल में आया, तो इसका हेक्साडेसिमल में ऑक्टल में कितना बनेगा? 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 0। तो क्या लिखूंगा इसको? 1 0। बेस कितना आया? 8। बेस कितना आ गया? ये 8। तो क्या लिखेंगे इसको? सम इज 0, कैरी इज 1। क्लियर? नहीं तो उस टेबल से देखो 0 1 2 3 4 5 6, देखो काउंटिंग कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 0 1, 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आती है? 0, कैरी होता है 1, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 एंड सो ऑन। 7 के बाद 0 एंड 2। तो मुझे 6 के बाद 6 + 2 करना है, तो 6 + 1 कितना आया? 7 + 1 कितना आया? 1 0, मीन्स सम इज 0, कैरी इज 1। 5 + 1 6, 6 + 1 7, वैलिड नंबर। 5 + 2 7, तो डायरेक्टली हो गया। तो अगर एक काउंटिंग याद है तो आप डायरेक्टली इस काउंटिंग से कर लो, नहीं बता तो इसको एज्यूम कर लो क्या है कि ये डेसिमल है, तो नंबर किस में आया? डेसिमल में, तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, मतलब डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्टर करने, तो 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ गया? ऑक्टल में आ गया। ऑक्टल में कितना आया? 1 0, तो सम इज 0, कैरी इज 1। क्लियर? देखिए 216 बेस 8 इंटू 605 बेस 8, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर डायरेक्ट 216 एंड 605, ठीक है। ये दोनों नंबर ऑक्टल में है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों के बेस सेम होना चाहिए। तो ये ऑक्टल एडिशन हो रहा है। डायरेक्ट ऑक्टल एडिशन कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। ये क्या आ रहा है? 6 + 5। अब देखो या तो फिर वही काउंटिंग लिखो उससे करो, या फिर इनको एज्यूम कर लो ये नंबर कैसे है, इनको एज्यूम कर लो, मान लो कि ये नंबर है डेसिमल, तो 6 + 5 कितना हुआ? 11। क्लियर? 11। ये किस में आया? इन दोनों का सम डेसिमल में। मिस को किसको चाहिए? ऑक्टल में। तो भैया डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं? 8 से डिवाइड करके, 8 1 जा 8 3, तो क्या लिखूंगा इसको? 1 3 इन बेस 8। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? ये 3, कैरी इज 1। क्लियर? नाउ दिस विल बी रिटन एज 3, कैरी इज 1। 1 + 1 कितना हुआ? 2, 2 + 0 इज 2। 6 प्लस, अब ये क्या 2 + 6 है, तो 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 0, कैरी इज 1। या फिर अगर टेबल, अगर काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे मैं 6 पे था, 6 + 2 जाना है, तो 6 + 1 7, 7 + 1 करेंगे तो 1 0, तो सम इज 0, कैरी इज 1, सम इज 0, कैरी 1, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। अगर इसमें काउंटिंग में याद नहीं है तो सबको क्या मानो? 6 + 2 क्या हुआ? 8, लेकिन 8 तो ऑक्टल में होता ही नहीं है, तो मैंने क्या एज्यूम करा? ये डेसिमल में। डेसिमल में कितना आया? 8। डेसिमल में नंबर कितना है? 8। तो ये ऑक्टल में कितना होगा? ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 0। तो क्या आ गया? ये 1 0 आ गया बेस 8 में। तो 8 बेस 10 किसके बराबर हो गया? 10 बेस 8 के। क्लियर? अब ये ऑक्टल नंबर आ गया, तो क्या करेंगे? इसको प्लेस करेंगे, सम इज 0, कैरी इज 1। क्लियर? तो ये क्या था? ऑक्टल एडिशन विदाउट कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी एंड ऑल, डायरेक्टली ऑक्टल। अब देखते हैं डायरेक्टली हेक्साडेसिमल। तो देखो अगर एक बार डेसिमल देखो, अगर कंसेप्ट रिवाइज करो डेसिमल में नंबर है सपोज 251 बेस 10 प्लस 157 बेस 10, इसको हम ऐड कैसे करते हैं? 251 157, तो हमें पता है 7 + 1 कितना होता है? 8। कैसे? 5 + 5 कितना होता है? 10। तो हम 10 को क्या लिखते हैं? 0, कैरी इज 1,
देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल में 0 to 9 नंबर होते हैं। 9 के बाद क्या आएगा 0, कैरी इज 1, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 10। नेक्स्ट क्या आता है 11 12 13, प्लस 1 होता रहेगा, ये डिजिट बढ़ती रहेगी। देखो प्लस 1 हुआ, ये डिजिट बढ़ती रही, कहां तक जाएगी ये 6 7 8 9, 9 तक जाएगी। 9 के बाद अगली डिजिट क्या आती है 0, कैरी जाता है 1, तो 1 + 1 2, तो ये क्या बन जाता है 20। क्लियर? तो ऐसे काउंटिंग डिसाइड करी जाती है। तो 7 + 1, 7 + 1 इज 8, 5 + 5, 5 यहाँ पे है, +1 + 5, चलो 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया 1 0, तो 1 0 को मैं क्या लिखूंगा 0, कैरी इज 1। क्लियर? 2 + 1 3, 3 + 1 इज 4, तो ये क्या आ गया ये 408 डेसिमल में आ गया। जो अब तक हमने काउंटिंग सीखी होती है, मतलब जो एडिशन आता है हमें किस में आता है डेसिमल में आता है, वो क्यों है इसके बाद आता है वो नंबर। देखो 9 के बाद क्या आता है 0, 9 के बाद क्या आया 0, कैरी इज 1, तो इसको लिखा जाता है 1011। 9 से बड़ी डिजिट डेसिमल में होती नहीं है, ठीक है ना। 0 to 9 डिजिट होते हैं, तो 9 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, कैरी इज 1, तो 1011 12 13 नंबर बने। क्लियर? अब देखो हेक्साडेसिमल एडिशन पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल में नंबर। तो अब हेक्साडेसिमल नंबर की एडिशन मींस 2, पहले स्मॉल नंबर लेते हैं, चलो 25 + 156, बेस कितना है 16, तो ये वैलिड नंबर है। बेस 16 में सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है f, ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या करना है 156 + 25 किस में है बेस 16 में है, तो देखो 6 + 5 कितना बड़ा नंबर हो गया, 6 + 5 कितना हुआ 11। 11 हेक्साडेसिमल में 11 क्या होता है, देखिए 11 होता है बी, ए होता है 9 के बाद क्या आता है ए इज 10, डेसिमल का 10 किसके बराबर होता है हेक्साडेसिमल में डिजिट ए के, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ इज 15। तो डेसिमल नंबर 10 इज इक्विवेलेंट टू ए, 11 इज इक्विवेलेंट टू बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ। तो अब यहां देखो 6 + 5 ऐड कर रहे हैं तो सम कितना हो गया, सम कितना हो गया 11। 11 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। 5 + 2 7, 1 + 0 1, तो ये क्या आ गया 17 बी आ गया हेक्साडेसिमल में। क्लियर? डायरेक्ट हेक्साडेसिमल एडिशन हो गया। तो आप देखिए मान लो कोई है 1 बी बेस 10 बेस 16 सॉरी बेस 16 इंटू 120 सी बेस 16। अब इसको ऐड करो, मींस 1 2 सी बीइंग एडेड टू 2b, तो रिजल्ट क्या होगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि हेक्साडेसिमल है तो इसको पहले बाइनरी में करेंगे फिर एडिशन करेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे, नहीं, डायरेक्टली हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे किया जाता है। तो देखो ये c है ये b है, तो देखो हेक्साडेसिमल की काउंटिंग क्या होती है, तो दो मेथड इसको, या तो इसको वही काउंटिंग टेबल बना लो या फिर एज्यूम करके चल लो कि ये क्या है डेसिमल, और वो रिजल्ट जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सी अगर हेक्साडेसिमल की काउंटिंग देखनी है तो क्या होता है 0 1 2 3 4 अप टू कहां पे एफ तक, एफ के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 0, कैरी इज 1, तो अगेन 1 2 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू 1 एफ, नेक्स्ट क्या आएगा एफ के बाद 0 कैरी इज 1, तो 1 + 1 20, सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 2 एफ तक। ठीक है, तो ये तो क्या होगा इसकी काउंटिंग हो गई। अब अगर इसको जल्दी सोल्व करना है डायरेक्ट, तो देखो इसके मान के चलो इसकी डेसिमल में एडिशन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए c कितना होता है, अगर मैं c + b कर रहा हूं डायरेक्टली करना है मुझे, डायरेक्ट आंसर चाहिए हेक्साडेसिमल में, तो c की वैल्यू कितनी होती है, c इज 12, b इज 11 इन डेसिमल, तो c की वैल्यू है 12, b की वैल्यू कितनी होती है 11, इन दोनों को ऐड करो कितना आया 2 + 1 3,
1 + 1 2, तो ये 23 आया। किस में आया है लेकिन ये 23 आया मेरा बेस 10 में। मैंने डेसिमल में एडिशन करा ना ये, तो बेस 10 में। मुझे किस में चाहिए? बेस 16 में चाहिए। तो कैसे करूंगा? तो 23 डिवाइडेड बाय 16। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मूव करना चाहते हैं तो क्या होगा? जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन का वो डेसिमल में आ रहा है, उसको किस में चाहिए? हेक्साडेसिमल में। तो 16 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो ये बच गया 4 + 3 7। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 17। तो ये क्या आया? 17 इन किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो यहां पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 7 कैरी इज 1। क्लियर? अब 2 + 2 4 + 1 5, इट्स अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। 0 to F तक तो वैलिड ही होते हैं, मतलब 15 तक तो वैलिड ही है। बस 10 जहां पे आता है तो वो A B C D E F ऐसे स्टार्ट हो जाता है। 9 के बाद काउंटिंग 9 A B C D E F, तो 15 तक तो वैलिड ही है, मतलब 0 to 9। उसके बाद ये डेसिमल में ये क्या होता है? डेसिमल में 10 हुआ, हेक्साडेसिमल में A 11 हुआ, B 12 हुआ, C 13, then 14, then F is 15। तो इसको क्या लिखा? 2 + 2 4 + 1 5, 5 इज अ वैलिड डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। चाहे वो डेसिमल में भी 5 है, हेक्साडेसिमल में भी 5 ही है वो। नेक्स्ट 1 + 0 इज 1, तो ये रिजल्ट क्या आ गया? 157। ये 157 रिजल्ट किस में आया? हेक्साडेसिमल में आया डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट किसका आ गया? हेक्साडेसिमल में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू एनी अदर फॉर्म। कि पहले इसको बाइनरी में करो, फिर एडिशन करो, फिर वापस से इसको हेक्साडेसिमल में लाओ, वैसे मत करना। अब देखिए, मान लो 50 C बेस 16 इज एडेड टू 80 F बेस 16। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? डायरेक्ट एडिशन देखना है, डायरेक्ट एडिशन। तो 5C 8F, क्लियर? इसका एडिशन परफॉर्म करना है। तो देखो, मान के चलो ये भी डेसिमल में, इसको भी डेसिमल में। C डेसिमल में कितना होता है? 12। F डेसिमल में कितना होता है? 15। तो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट किस में आएगा? डेसिमल में। तो मैं इन दोनों को क्या मान के चल रहा हूं? डेसिमल वैल्यूज ले रहा हूं, तो रिजल्ट मेरा डेसिमल में आएगा। 2 + 5 कितना हुआ? 7। 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो ये 27 किस में आ गया? बेस 10 में, डेसिमल में आया। किस में चाहिए मुझे? हेक्साडेसिमल में। तो 27 16 से डिवाइड करो, 16 1 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 11। 11 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ 11 नहीं लिखूंगा, रिमाइंडर 11 नहीं होता है हेक्साडेसिमल में B, ठीक है ना? डेसिमल में 11 आया, हेक्साडेसिमल में तो वो B है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1B। तो रिजल्ट कितना आया? 1B इन बेस 16। तो ये 27 बेस 10 था, ये क्या हुआ? दैट इज इक्विवेलेंट टू 1B। तो इनका रिजल्ट कितना आया? C + F का रिजल्ट 1B। क्लियर? 1B किस में आया? हेक्साडेसिमल में। तो क्या लिखूंगा? B कैरी इज 1, ठीक है? तो 5 + 6 कितना हुआ? अब देखो, 5 + 1 6, 6 + 8 कितना होता है? 6 + 8 14। तो 14 कितना होता है? 14 तो आ गया डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 14 क्या होता है? 14 इज E। तो ये क्या बन गया? EB। क्लियर है? तो मान के चलो इनकी डेसिमल वैल्यूज ऐड करो, तो रिजल्ट किस में आया? डेसिमल में। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे कर लो। क्लियर? तो हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करने का डायरेक्ट बेस्ट मेथड यही होता है कि इनको क्या कर लो? डेसिमल में एज्यूम कर लो और ऐड करो। रिजल्ट किस में आया? डेसिमल में। उस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो वो क्या आ गया? हेक्साडेसिमल का रिजल्ट आ गया। मीन 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट किस में आएगा? हेक्साडेसिमल। अब प्लेस कर दो, ठीक है? 0 to 15 तक तो वैलिड नंबर है, लेकिन 10 डेसिमल नंबर 10 रिप्रेजेंट किया जाता है A से, डेसिमल नंबर 11 हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट किया जाता है B से, ठीक है? तो A to F क्या होता है? 10 to 15 नंबर होते हैं डेसिमल में। तो आप देखिए 1BA बेस कितना हुआ?
16 is being added to 27 8 in base 16। अब बताइए रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए 1BA being added to 278, ठीक है, हेक्साडेसिमल में एडिशन कर रहे हैं डायरेक्टली। तो देखो मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये मेथड सीखने के लिए या तो वो उसकी टेबल काउंटिंग से चलो या फिर इसमें देखो एज्यूम कर लो ये दोनों क्या हैं, डेसिमल है, तो रिजल्ट किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। उसको कन्वर्ट कर लो हेक्साडेसिमल में, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा एज कम्पेयर टू कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं बाइनरी में, फिर एडिशन परफॉर्म करूं, फिर इसको वापस से लेके आऊं हेक्साडेसिमल में। उसके बजाय डायरेक्टली देखना a की वैल्यू कितनी होती है 10 डेसिमल में, 8 is 8, तो ये कितना हो गया 18 हो गया। लेकिन ये 18 किस में आया, 10 में आया। मैंने इसको भी बाइनरी एज्यूम किया, इसको भी डेसिमल एज्यूम किया, इसकी भी डेसिमल एज्यूम किया। तो 8 डेसिमल में कितना होता है 10, 8 is 8, तो 8 10 प्लस 8 कितना है 18। ये लेकिन ये 18 किस में आया, डेसिमल में। किस में चाहिए मुझे, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे आएगा, डिवाइडेड बाय 16 करके। तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 2। तो ये कितना लिखूंगा इसको 1 2 इन बेस 16। तो यहां पे क्या लिखूंगा इसको 2, ठीक है ना। 1 2 मींस दैट विल बी रिटन एज 2 एंड कैरी विल बी 1। अंडरस्टूड। 7 + 1 8। अब देखिए अब b की वैल्यू कितनी होती है, b की वैल्यू होती है 11, b की वैल्यू 11 और 7 + 1 कितना हो गया 8। तो मैंने सब कुछ क्या किस में ले लिया, डेसिमल में ले लिया। अब 11 + 8 करेंगे तो ये कितना आ गया 9, 8 + 1 9 और 1 कितना आ गया 19। लेकिन इन दोनों का सम मतलब इस पूरे का सम b + 7 + 1 कितना आ गया 19। बट ये 19 किस में आया, डेसिमल में आया। किस में चाहिए मुझे, हेक्साडेसिमल में। तो इसको क्या कर दूंगा 16 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 3। तो क्या लिखूंगा इसको 1 3 बेस 16। सो दैट विल बी रिटन एज 3 एंड द कैरी इज 1। तो 1 3 आया हेक्साडेसिमल में, तो दैट विल बी रिटन एज 3 एंड दिस 1 इज कैरी। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 4 इज अ वैलिड। तो 4 क्या आया डेसिमल में, वही तो हेक्साडेसिमल में होता है 4। तो ये क्या आ गया 4 3 2। तो फाइनल इनका रिजल्ट क्या आया हेक्साडेसिमल में 4 3 2 इन बेस 16। क्लियर। मान लो ए बी बी बेस 10 है, बीइंग एडेड टू 250C बेस बेस 10 नहीं बेस 16, ठीक है, हेक्साडेसिमल एडिशन है, ठीक है। तो ए बी बी बीइंग एडेड टू 2FC, द रिजल्ट विल बी ए बी बी बीइंग एडेड टू 2FC। तो रिजल्ट क्या होगा डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में। तो देखिए मैं कैसे एडिशन परफॉर्म करूंगा, मैं पहले एक एक बिट का डेसिमल में ऐड करूंगा और उसको डेसिमल को कन्वर्ट करूंगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। याद रखना कि अगर हेक्साडेसिमल में कर रहे हो तो मतलब इनको डेसिमल वैल्यूज एज्यूम कर लो। डेसिमल वैल्यूज एज्यूम कर लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल। एक एक डिजिट के लिए सेपरेटली, ऐसा नहीं है कि टोटल जो आया उसको कन्वर्ट कर लिया, ऐसा नहीं। एक एक डिजिट को बी का डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 11, सी की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 12। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आया 3, ये कितना आया 2। तो ये 23 किस में आया, ये 23 किस में आया डेसिमल में आया। किस में वैल्यू चाहिए मुझे हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया, तो क्या करेंगे 16 से डिवाइड। तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज कितना आया 4 3 7, तो 7। तो दैट विल बी रिटन एज 1 7 बेस 16। तो यहां पे क्या लिखूंगा इसको 1 7, तो दैट विल बी रिटन एज 7 एंड कैरी इज 1। क्लियर। अब देखिए यहां पे ऐड करो डेसिमल वैल्यू 5 + 1 6, बी की वैल्यू कितनी होती है 11, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 5 + 1 7, 6 + 1 7, दैट इज 1, 17 आया। लेकिन ये 17 किस में आया 10 में आया, क्योंकि मैंने इसको भी क्या माना है डेसिमल और इसको भी क्या हो रहा है, ये सारा रिजल्ट किस में आ गया 11 प्लस कितना हुआ 6, दैट इज 17। तो बेस 10 में इसको डेसिमल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 16 से डिवाइड, 16 1 जा 16, कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए रिमाइंडर इज 1, तो वैल्यू इज 1 1, बेस कितना आया 2।
क्लियर? ओ सॉरी, बेस कितना आ गया, सॉरी बेस कितना आएगा, ये किस में कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल में। तो बेस कितना, नंबर क्या आ गया हेक्साडेसिमल में 1 1, सो दैट विल बी रिटन एज 1 एंड दिस 1 विल बी कैरी, ये 1 क्या जाएगा, कैरी जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, 11 प्लस 2 इज 13, तो डेसिमल में 13, तो डेसिमल में 13, हेक्साडेसिमल में कितना बनेगा, डेसिमल में 13, हेक्साडेसिमल में कितना हो गया, ये d हो गया। क्लियर? तो 13 इन डेसिमल इज इक्वल टू d इन हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में ये क्या रिप्रेजेंट होता है, d से, तो इसका सम क्या आ गया, d। ठीक है, तो मान के चल लो उनको वैल्यूज क्या है, वो डेसिमल वैल्यूज है, तो रिजल्ट जो आया वो डेसिमल में आया, उसको कन्वर्ट कर लो हेक्साडेसिमल में। क्लियर? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट हेक्साडेसिमल का एडिशन, FF2 बेस 16 is being added to 2BC, बेस कितना आ गया 16, इन दोनों का ऐड करो, डायरेक्ट एडिशन करना। देखो FF2 being added to 2B and C, इन दोनों का एडिशन है। तो देखिए मैं मान के क्या चल रहा हूं, कैसे सॉल्व करना है, ऐसे मान के चलो कि वो डेसिमल वैल्यूज, रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगा, उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेक्साडेसिमल में, बाय डिवाइडिंग विद 16। तो 2 प्लस सी, देखिए सी कितना होता है, सी की वैल्यू कितनी होती है 12, डेसिमल में ये है 2, सी की वैल्यू है 12, तो 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। अब ये 14 किस में आया है, डेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में 14 किसे कहते हैं, 14 इज नथिंग बट ई को, ई होता है 14, तो डेसिमल में 14 इज इक्वल टू ई इन हेक्साडेसिमल, तो इन दोनों का सम कितना आया, ई। क्लियर? नहीं तो काउंटिंग से देखोगे 1 प्लस 1 कितना होता है, बी, बी प्लस 1 सी, सी प्लस 1 डी, डी प्लस 1 ई, ई प्लस 1 एफ। ठीक है, प्लस 1 एडिशन होता है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो नहीं, अगर इसमें से प्रॉब्लम हो तो कैसे करो, इनको मान लो डेसिमल वैल्यूज, इनकी डेसिमल वैल्यूज ले लो, उनको ऐड करो, रिजल्ट आएगा डेसिमल में, उसको कन्वर्ट कर लो, लिख लो हेक्साडेसिमल में। अब ये f प्लस बी, एक एक बिट का अलग अलग करना है। f प्लस बी, f की वैल्यू कितनी होती है 15, b की वैल्यू कितनी होती है 11, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे, क्या आएगा देखो। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यूज लिख ली मैंने, तो डेसिमल एडिशन कर रहा हूं, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, तो ये 26 किस में आ गया, बेस 10 में। अब इसको क्या करना है हेक्साडेसिमल में, तो 26 डिवाइडेड बाय 16 1 से करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 10, तो 10 को क्या लिखा जाता है a से, तो ये कितना आ गया 1a इन बेस 16। तो देखिए 26 बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू 1a इन बेस 16, सो इसको क्या लिखूंगा, a कैरी इज 1। क्लियर? तो 1a आया तो क्या आया, a लिखा जाएगा एंड दिस वन विल बी कैरिड। नाउ इसमें ऐड करो 15, f की वैल्यू क्या होती है 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2 18। अब ये 18 जो रिजल्ट आया किस में आया, डेसिमल में, इसको 16 में, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड, तो 16 1 16, रिमाइंडर इज 2, तो दैट विल बी रिटन एज 2 2 1 2, सो दैट विल बी 2, कैरी विल बी 1, सो दिस विल बी 1, तो 1 2 a इज द फाइनल आंसर। तो 1 2 a e, ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया हेक्साडेसिमल 1 2 a e, 1 2 a e किस में आ गया, ये बेस 16 में। क्लियर? तो डायरेक्ट एडिशन हो गया हेक्साडेसिमल का। तो अब देखिए सब्ट्रैक्शन और ऑपरेशन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले एक डेसिमल में देखते हैं और कंफ्यूजन देखते हैं क्या होता है। देखिए डेसिमल में सब्ट्रैक्शन देखता हूं, मान लो 56 को
बेस 10 है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किससे? 28 से बेस 10 में। तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो आंसर मत बोलना, देखना प्रोसेस, देखना क्या गलती करते हैं। 56 डिवाइडेड माइनस किस में से करना है? 28 में से, ठीक है। क्यों? क्या 6 में से 8 माइनस कर सकते हैं? देखिए डेसिमल है जो हम जानते हैं, ठीक है ना, जो डेसिमल नंबर सिस्टम ये पता है हमें। 6 माइनस 8 कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कैसे करेंगे इसको? हमें बोरो क्या लेना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कितना लेना पड़ेगा? वो बोरो 1 नहीं आता 16 हो जाए, वो बोरो आएगा 10। यहां से कितना बोरो लिया? 10। जो जितना बेस होता है, जिस बेस में बात कर रहे हैं इतना बोरो आता है। अगर ये बाइनरी में होता तो बोरो 2 आता। ये क्या है? डेसिमल में, तो बोरो कितना आएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको ऐड करेंगे, 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। 16 माइनस 8 इज 8। यहां पे क्या हुआ? -1, ठीक है। दिस प्लेस पे क्या होता है? -1, तो क्या बचेगा? 4। 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है। जो हम बोरो लेते हैं वो कितना होता है? वो डिपेंड करता है किस बेस में है हम। क्लियर? ये डेसिमल में था जिसको पता था, हम क्या कहते थे? 1 यहां से आया तो ये 16 हो गया, ऐसा नहीं है। और यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये बोरो कितना आया? 10 आया। अगर यही चीज तुम बाइनरी में देखो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में, तो रिजल्ट कितना आ गया? 28 बेस 10 में आ गया। अब बाइनरी में देखो, 1 1 0 0, बेस कितना है? बेस इज 2। सब्ट्रैक्ट करना है इसको, 1 0 1, बेस 2। रिजल्ट क्या होगा ये चाहिए, यानी कि 1 1 0 0 है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 1 0 1। रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या चाहिए मुझे? बोरो लेना पड़ेगा। इससे बोरो आ सकता है क्या? नहीं। इससे बोरो लेंगे। अगर ये बोरो देगा तो कितना बोरो देगा? 2 देगा, क्योंकि बेस कितना है? 2। तो ये कितना बोरो आएगा? 2 आएगा। और यहाँ -1 रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0, क्योंकि -1 भी तो होगा ना इस पोजीशन से, तो ये 0 रह गया। अब 2 यहां पे आया, इसने क्या मांगा? बोरो चाहिए, तो ये वाला जो 2 आया, 0 प्लस 2 2 बना। इसने बोरो किसको दे दिया? इसको दे दिया। क्लियर? तो यहां पे कितना रह जाएगा? अब देखिए 0 प्लस 2, यहां पे -1 करेंगे तो 2 - 1 इज 1 रह जाएगा। क्लियर? 2 - 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 में से 1 नहीं जाते, अगेन क्या चाहिए? 2 बोरो आएगा, 2 - 1 1। तो आंसर क्या आ गया? 1 1 1 बेस 2। क्लियर? और देखो प्रॉब्लम्स बाइनरी में ही। तो अब सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो डेसिमल में बोरो 10 होते हैं, बाइनरी में बोरो 2, ठीक है। अब देखिए मान लो कोई नंबर है 1 0 0 1 बेस 2 माइनस 1 0 1 बेस 2। तो ये क्या होगा? देखो 1 0 0 1 1, दैट इज 1 0 1 1 0 1। सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 कितना होता है? 1 - 1 इज 1 - 1 करेंगे क्या आएगा? 0। 0 - 0 इज 0। क्या 0 - 1 कर सकते हैं? नहीं। क्या चाहिए मुझे? बोरो लेना पड़ेगा। अब ये बोरो कितना आएगा? बोरो आएगा 2, बिकॉज बाइनरी में बात कर रहे हैं, तो बाइनरी में बेस क्या होता है? 2। तो बोरो कितना आएगा? 2। नेक्स्ट यहां पे कितना हुआ? 0 प्लस 2 इज 2, 2 - 1 इज 1। इसीलिए 0 - 1 क्या लिखा था हमने वहां पे? जब सब्ट्रैक्शन, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ रहे थे, तो 0 - 1 क्या होता है? आंसर इज 1। बोरो कितना आता है? बोरो जो लिया वो डिपेंड करता है बेस पे, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा? -1 होगा, तो ये क्या बचेगा? 0। तो ये यहां वाली डिजिट में -1 होता है, तो रिजल्ट इज 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1 0 0। सो दिस इज 0 1 0 0 इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो अब देखिए 1 1 1 0 बेस 2 माइनस 1 1 0। चलिए 1 बेस 2 क्या होगा?
1 1 1 0 माइनस क्या करना है 1 1 0 1 सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो आप देखो कैसे करेंगे। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्या करेगा बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कितना आएगा नेक्स्ट पेज से, बेस 2 है तो बोरो विल बी 2। यहाँ पे बोरो 2 आया तो यहाँ पे -1 और के क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। आप देखिए 2 - 1 कितना होगा 1, 0 - 0, अब यहाँ पे क्या बचा है 1 नहीं बचा, यहाँ पे -1 हो चुका है, ये डिजिट एक कम हो चुकी है, तो यहाँ क्या बचा है 0, 0 - 0 इज 0, 1 - 1 0, 1 1 0। क्लियर? तो ये कितना आ गया आंसर 0 0 1। so this is nothing but 0 0 0 1 is the answer। क्लियर? तो नहीं तो वैसे देखो ये 1 1 1 0 किसका कोड होता है, ये हो गया 14 का, 8 12 और 1 13, ये है 13 का, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। मींस ये कोड है, डेसिमल में नंबर कितना होता है 14, ये डेसिमल में नंबर कितना होता है 13, तो 14 - 13 तो यही आएगा। अब देखिए लेकिन अब डायरेक्टली करा करो, किसी दोबारा मतलब डायरेक्ट बाइनरी में हो, चाहे वो ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में हो, या कोई और बेस में भी हो। अभी एक रैंडम बेस में भी बात करेंगे कैसे होता है। तो देखिए मान लो 26 बाइनरी में बात करें तो 1 1 0 0 1 बेस 2 सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1 1 0 0, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए बेस 2 में तो रिजल्ट क्या होगा 1 1 0 0 1 माइनस क्या करना है 1 1 0 0, तो क्या होगा देखो 1 - 1 दैट इज 1, 0 - 0 0, ठीक है। 0 - 1 क्या होगा क्या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कितना आएगा, बेस कितना है 2, तो बोरो आएगा 2, बोरो 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या होता है बचेगी विद डिजिट 0 बचेगी यहाँ पे, तो 2 - 1 1, यहाँ पे क्या है 0 0 बचा क्योंकि 1 तो चला गया, डिजिट सब्ट्रैक्ट हुई, तो 0 में से 1 कर सकते हैं नहीं, क्या करेंगे बोरो लेंगे कितना 2, तो ये डिजिट भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो 0 + 2 इज 2, 2 - 1 इज 1, तो रिजल्ट क्या आ गया फाइनली 1 1 0 1, 1 1 0 1 बेस 2। क्लियर? अब देखिए ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन हो, अब बात करें ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन, मान लो 576 बेस 8 सब्ट्रैक्ट करना है 137 बेस 8 से। देखो ऑक्टल में है दोनों नंबर क्या है ऑक्टल में है, तो रिजल्ट क्या आएगा 276 - 137, डायरेक्टली करना है, देखना डायरेक्टली ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन। देखिए 7 में से 6 माइनस कर सकते हैं नहीं, तो क्या चाहिए मुझे बोरो चाहिए, कैसे क्या बोरो आएगा इसमें, बोरो क्या आएगा, अब देखिए बेस कितना है 8 है तो बोरो कितना होएगा 8 आएगा, 6 में से 7 नहीं चाहते तो बोरो आएगा, बोरो कितना आएगा वो डिपेंड करता है किस बेस में बात कर रहे हैं। बेस 10 में क्या था डेसिमल में 10 आ रहा था बोरो, बाइनरी में 2, ऑक्टल में क्या है बेस 8 है तो कितना बोरो आएगा 8, यहां पे क्या हो जाएगी 8 एक डिजिट सब्ट्रैक्ट होगी, तो 6 - 1 कितना होता है, और 7 - 1 इज 6, तो यहां पे क्या बचेगा डिजिट 6, ठीक है। अब देखिए 6 + 8 कितना हुआ 14, 14 - 7 इज 7, तो रिजल्ट क्या है 7। क्लियर? 6 - 3 इज 3, 2 - 1 इज 1, तो ये डायरेक्टली रिजल्ट कितना आ गया 137 इन बेस 8, रिजल्ट इज 137 बेस 8। अब देखिए 235 माइनस क्या करना है 116, तो क्या रिजल्ट आएगा 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा बोरो, अगर बेस 8 में है तो बोरो कितना आएगा 8, यहां पे क्या बचेगा -1 कर देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है ना। 3 में से बोरो आ रहा है तो ये बिट क्या होती है -1 होती है, तो ये क्या बचेगा 2 बचेगा,
ठीक है। अब देखिए 8 प्लस 5 कितना हुआ, डेसिमल चलो 8 प्लस 5 कितना हुआ, 8 प्लस 5 13, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, कितने आ गए 7। या फिर यूं देखो 8 माइनस इसमें ऐड करना और ये क्या है 6 सब्ट्रैक्ट करना, तो 8 माइनस 6 इज 2, 2 प्लस 5 इज 7, तो आंसर कितना आया 7। 2 माइनस 1 इज, यहाँ पे 3 नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये कितना आ गया 117। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया 117, किसमें ऑक्टल में। तो हम डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग डायरेक्ट ऑक्टल में भी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वो कर सकते हैं। 1 2 5 7, बेस कितना आया 8 माइनस 1 1 8, 8 नहीं होता 1 1 6 6, बेस 8 कितना होगा, देखिए 1 2 5 7, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1 1 6 6, क्या होगा 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होता है, यस, रिजल्ट इज 1, 7 माइनस 6 इज 1, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या लेंगे बोरो, बोरो कितना आएगा, बेस 8 है तो 8 बोरो आएगा, ये कितना बचेगा -1, तो क्या बच जाएगा 1। अब 8 में से 6, 8 प्लस 5, चाहे 8 में से 6 गए, कितने बचे 2, 2 प्लस 5 इज 7, 1 माइनस 1 इज, यहाँ पे 2 नहीं बचा, यहाँ क्या डिजिट बची 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो रिजल्ट कितना आया 0 0 7 1, या रिजल्ट इज 7 1 इन बेस 8। क्लियर। तो ऑक्टल में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन। हेक्साडेसिमल में मान लो A1 C या A1 2, बेस कितना है 16, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 2A, बेस कितना है 16, का क्या रिजल्ट आएगा A1 2, सब्ट्रैक्ट क्या करना चाहता हूं 2A, तो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, ये देखना है। तो देखो ये नंबर है 2, ये नंबर है A, मींस डेसिमल में भी बात करें तो 10, तो 2 में से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बड़ा नंबर है, तो क्या चाहिए मुझे बोरो चाहिए। बोरो कहां से आता है, नेक्स्ट बिट से आता है। कितना बोरो आएगा, बोरो आएगा जितना बेस होगा, तो यहाँ बेस 16 है तो कितना बोरो आएगा 16 बोरो आएगा। क्लियर। तो ये बोरो कितना आएगा 16 आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 करेंगे तो ये 0 बचेगा, ठीक है ना। 1 था तो यहाँ पे वाली बिट क्या होती है -1, बोरो कितना जाता है जितना बेस होता है, तो 16 प्लस 2 कितना हुआ 18, A की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 18 माइनस 10, रिमाइंडर विल बी 8। नेक्स्ट यहाँ पे 0 माइनस 2 नहीं कर सकते तो क्या करेंगे बोरो लेंगे, कितना बोरो आएगा, बोरो आएगा 16, यहाँ पे क्या बचेगा A माइनस 1, 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 9 बचेगा। तो अब 16 यहाँ है 0, 16 माइनस 2 इज 14, तो 14 क्या होता है 14 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं E से। क्लियर। यहां पे क्या बचा 9, तो दिस इज 9, तो रिजल्ट क्या आया 9EA8 इन बेस 16। अब देखो क्या होगा 2AB माइनस 1FF, तो 2AB माइनस 1FF, तो देखिए 2AB क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1FF, दोनों बेस क्या है, दोनों नंबर्स क्या है हेक्साडेसिमल में है, तो देखिए B में से F सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या B क्या है स्मॉलर वैल्यू है F से, F की वैल्यू B की वैल्यू होती है 11, F की वैल्यू होती है 15, क्या ये 11 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कितना आएगा, बोरो आएगा 16, बेस कितना है ये 16 का, तो बोरो कितना आएगा 16, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी -1, तो 9 ये A होता है 10, तो 10 - 1 क्या बचेगा यहाँ पे 9। क्लियर।
अब यहां पे देखो आंसर रिजल्ट क्या आएगा, मान के चलो सब कुछ डेसिमल में है, तो ये b की वैल्यू होती है 11, माइनस क्या करना था 15, यहाँ पे क्या आ गया और 16 और आ गया, तो 16 प्लस 11, 16 प्लस 11 करो कितना हुआ, क्योंकि वैल्यू इसमें ऐड हो रही है, तो 16 प्लस 11 इज 72, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 15, तो क्या बचेगा 5 में 7 गए, 7 में 5 गए 2, 1 में से 1 गए 1, 12, तो ये 12 ये किस में आया, डेसिमल में 12 है, मैंने डेसिमल वैल्यूज ले ली इसकी, तो ये 12 आया डेसिमल में, तो ये हेक्साडेसिमल में कितना होता है, दिस इज नथिंग बट अ C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C। नेक्स्ट 9 माइनस f, 9 में से f सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं, 9 और ये कितना होता है डेसिमल में 15, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा 16 का बोरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो डिजिट में क्या आ जाएगा, क्या बचेगा 1, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू है 9, 16, 9 और f, 16 प्लस 9 कितने हुए, डेसिमल में बात करो, डेसिमल में, ठीक है ना, डेसिमल में ही बात कर, फाइनल हम लिख देंगे हेक्साडेसिमल में, 16 माइनस 9 इज 16 प्लस 9 एंड माइनस 15 करना है, तो 16 प्लस 9 इज 16 और 9 24, सॉरी 25, ठीक है ना, 16 और 9 कितना हो गए 25, तो 25 हो गए, 25 में से क्या करना है 15 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचेगा 10, ये 10 किस में बचा है, डेसिमल में 10 बचा है, तो हेक्साडेसिमल में 10 क्या होता है A, ठीक है। यहां पे क्या बचा है 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो आंसर इज नथिंग बट AC, तो इसका आंसर क्या आ गया AC बेस 16, क्लियर। छोटी वैल्यू लिखो, 276 बेस 16 माइनस 1b बेस 16 क्या होगा, तो देखिए 276 माइनस क्या करना है 1b, तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, ये 6 है, ये b कितना होता है 11, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या नहीं, तो क्या करेंगे बोरो लेंगे, कितना बोरो लेंगे 16 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -1, 7 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, ठीक है। अब देखिए 16 प्लस 6, अब यहाँ पे मैं डेसिमल में चल रहा हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो 16 प्लस 6 कितना आ गया, 16 प्लस 6 करेंगे तो आ गया हमारा रिजल्ट 22 माइनस b की वैल्यू क्या होती है 11, तो क्या बचेगा यहाँ पे फाइनली 11, यही बचा, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ये डेसिमल में आया 11, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल एक एक बिट को, अगर एक एक बिट को करना हो तो मैं किससे कर सकता हूँ, डेसिमल एज्यूम करके कर सकता हूँ, जो रिजल्ट आएगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यही काम क्या कर रहा था एडिशन के टाइम, यही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो बोरो आता है वो कितना आता है, वो डिपेंड करता है किस बेस में बात कर रहे हैं, और जिस डिजिट से आया उसमें ही -1 होता है, ठीक है, ये जनरल रूल है, चाहे डेसिमल में भी करते हैं तो भी ऐसा ही होता है। 16 प्लस 6 22 माइनस 11 दैट इज 11, अब ये 11 है डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में कितना हो गया b, तो यहाँ पे क्या आएगा b, 6 माइनस 1 5, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 0 इज 2, तो रिजल्ट कितना आया 2f25b इन हेक्साडेसिमल, क्लियर। तो डायरेक्टली रिजल्ट देखो, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में हो या कोई और बेस में भी हो, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, मान लो 1b3 बेस कितना ले लें 16 माइनस ff बेस 16 क्या होगा, तो देखिए 1b3, देखिए आगे सॉल्व करता हूं इसको, वहां पे 1b3 माइनस ff, वन बी थ्री माइनस क्या करना है ff, क्या रिजल्ट आएगा, देखिए डेसिमल में बात करें तो ये 3 है, ये कितना है 15, तो ये 3 में से 15 नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए बोरो चाहिए, बोरो कितना आएगा, ये बेस कितना है 16, तो ये क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे -1 करेंगे तो b -1 करेंगे तो क्या आएगा a आएगा, b -1 कितना होता है a,
क्लियर, ए बी सी डी ई एफ चलता है, तो बी से पहले क्या आ रहा है, ए, तो ये नंबर क्या बन गया, ए नॉट बी, ठीक है, -1 किया तो बिकॉज इसने बोरो दिया है तो -1 होगा इस बिट से, तो नंबर क्या बन गया, ए। अब देखिए 16 + 3 कितना होता है, 19 -15, तो 19 -15, ठीक है, डेसिमल में कर रहा हूं, रिजल्ट जो आएगा उसको हेक्साडेसिमल में कर दूंगा, तो 16 + 3 कितना हुआ, 19 इन डेसिमल, f की वैल्यू डेसिमल में कितनी होती है, 15, तो मैं एक एक बिट के लिए तो मैं डेसिमल एज्यूम कर सकता हूं, जो रिजल्ट आएगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखिए क्या आएगा रिजल्ट, 9 - 5 इज 4, तो ये कितना बचा, ये 1 - 1 0, तो 4 किस में बचा, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में भी तो क्या होता है, ये 4 ही होता है, 0 to 9 तो सेम ही होते हैं, राइट, तो ये कितना बचा, 4, तो 4 है तो जो डेसिमल में सेम है वो क्या है, हेक्साडेसिमल में भी तो 4 ही है वो, तो 0 to 9 तक तो सेम ही होते हैं डेसिमल हेक्साडेसिमल, उसके बाद 10 to 15 हेक्साडेसिमल में क्या चलता है, ए बी सी डी ई एफ, क्लियर, a - f, a की वैल्यू 10 होती है, इसकी वैल्यू 15, तो 10 में से a में से f सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, बोरो कितना आएगा, 16, बिकॉज बेस क्या है इसका, हेक्साडेसिमल, यहां पे क्या बचेगा, -1 करेंगे तो 0, तो अब देखो कितना आया, 16 + 10 कितना आएगा, 26, किसमें है ये, डेसिमल में, माइनस क्या करना है, 15, f की वैल्यू कितनी होती है, 15, तो अब मैं इसको क्या लेके चल रहा हूं, डेसिमल वैल्यू, अब देखो 16, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 1 गए 1, तो कितना बचा, 11 किस में आया, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कितनी वैल्यू हो गई, b, तो आंसर इज B4, तो इसका आंसर कितना आ गया, B4 बेस 16, क्लियर। तो किसी भी बेस से ध्यान रखना, बोरो जब लेते हैं, बोरो कितना आता है, बोरो डिपेंड करता है किस बेस में बात कर रहे हैं, जब भी जिस भी बिट से बोरो आया वहां पे क्या होगा, -1 होगा, हर एक बिट के लिए क्या करते चलो, उसको डेसिमल में वैल्यूज अज्यूम करते रहो, लास्ट में क्या लिख देना, हेक्साडेसिमल वैल्यू, क्लियर। तो डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा फिर ऑपरेशन परफॉर्म, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें फिर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें फिर वापस से उसको हेक्साडेसिमल में करें, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक क्वेश्चन है, देखिए 2.3 बेस 4 प्लस 1.2 बेस 4, what will be the result in base 4? उसका रिजल्ट क्या आएगा बेस 4 में, तो देखिए अगर एडिशन, ये किस में एडिशन आ गया, बेस 4 में आ गया, तो देखो 2.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल, 1.2 कितना आया, ये कितने किस बेस में ऐड करना है, 4 बेस में ऐड करना है। अभी सब्ट्रैक्शन भी बताऊंगा, ऐसे कोई भी रैंडम बेस हो तो जरूरी नहीं है कि उसी बेस में ऑक्टल हेक्साडेसिमल, वो किसी भी बेस में नंबर हो सकता है। 3 + 2 कितना होता है, देखिए अगर बेस 4 है तो सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल क्या होगा, 3, क्लियर। तो काउंटिंग देखो 0 1 2 3, 3 के बाद अगला नंबर 0, कैरी इज 1, नेक्स्ट 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट क्या आएगा 0 कैरी इज 1, तो 1 + 1 2, तो ये क्या बन जाएगा 20 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगी काउंटिंग बेस 4 में। बेस 4 में क्या होता है 0 1 2, सबसे बड़ा नंबर 3 होगा, बेस 4 है तो सबसे बड़ा नंबर 3, एक इससे लेस होगा, तो कितने 4 सिंबल होंगे 0 1 2 3, तो काउंटिंग लिखेंगे तो 3 के बाद क्या आता है 0 कैरी 1, तो 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट क्या आया 3 के बाद 0 कैरी 1, तो 0 + 1 इज 2 एंड सो ऑन। अब देखो या तो हम ये वाला टेबल काउंटिंग फॉलो कर, इसको क्या कहते हैं, काउंटिंग बन रही है, या फिर हम क्या एज्यूम करें, इन दोनों को एज्यूम कर लें कि डेसिमल में है, जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे जिस भी बेस में जाना होगा। अगर मैं एज्यूम करता हूं 3 + 2, तो 3 + 2 अगर डेसिमल में से जाना चाहता हूं तो डेसिमल में ये वैल्यू कितनी हो गई 5, लेकिन हमें किस में चाहिए, दिस इज इन बेस 10, डेसिमल में आई 5, मुझे किस में चाहिए
बेस 4 में तो कैसे आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, यही है, बेस 10 से बेस 4 में जाना है, तो 4 1 जा 4, कितना आएगा ये, रिमाइंडर इज 1, तो क्या आएगा 1 1 बेस 4, तो यहां पे क्या आएगा 1, डेसिमल की जगह डेसिमल कैरी 1, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, लेकिन 4 तो किस में आया, डेसिमल में आया, तो डेसिमल में 4, ठीक है, अगर ये डेसिमल मान के चल रहा हूं 4, तो मुझे क्या चाहिए, बेस 4 में वैल्यू चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 0, तो क्या इसको लिखूंगा 1 0, बेस कितना आया 4, तो 4 इज इक्विवेलेंट टू 1 0 बेस 4, तो 0 कैरी इज 1, तो दैट इज 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 10.1। अगर मैं इस वाली टेबल से जाता है इसको, एक मेथड यही होता है कि डेसिमल एज्यूम करते रहो, एक एक बिट को एज्यूम करो डेसिमल है, तो रिजल्ट जो आता है वो डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर लो जिस भी बेस में पूछा हो। सिमिलरली मैंने यहां करा, जो रिजल्ट आया वो किस में आया, मेरा डेसिमल में आया, तो मैंने उसको क्या कर दिया, बेस 4 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये किसी के लिए भी जनरल रूल है, किसी के लिए भी, चाहे बेस 8 हो, बेस 16 हो, बेस 5 हो, बेस 10 हो, क्या करो, सबको पहले से बेस 10 में डेसिमल एज्यूम कर लो, रिजल्ट एक एक बिट का, ऐसा नहीं है पूरे को ऐड करेंगे, एक एक बिट को डेसिमल एज्यूम करो, रिजल्ट देखो, फिर उसको जिस भी बेस में जाना उसमें कन्वर्ट कर लो। या दूसरा मेथड है, इसकी काउंटिंग से जाओ, 2.3 1.2 करना था, तो 3 + 2 3 + 2 3 के आगे क्या आएगा 1 2, तो ये कहां पे आ गए 1 1 पे आ गए, तो क्या लिखेंगे इसको 1 कैरी इज 1, 3 के बाद क्या आता है 1 0 1 1, तो 1 1 में ये क्या है 3 के बाद एक्चुअली क्या आता है 0, कैरी होता है 1 1, कैरी होता है 1, तो 1 0, नेक्स्ट 0 + 1 1, तो ये नंबर क्या आ गया 1 1, तो क्या लिखूंगा इसको 1 कैरी इज 1, 2 + 1, देखिए 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 0 कैरी इज 1, तो इसको क्या लिखूंगा 0 कैरी 1 हुआ, तो ये कितना बचा 1। क्लियर, तो इस काउंटिंग टेबल से भी जा सकते हैं, मतलब काउंटिंग आनी चाहिए उस बेस की, और कैसे काउंटिंग करी जाती है किसी भी जनरल बेस की वो बता ही चुका हूं। ठीक है, या फिर इसको एज्यूम करके चलो एक एक बिट को क्या करें, क्या क्या एज्यूम कर ले, एक बिट को डेसिमल एज्यूम कर लो, जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से उस बेस में कन्वर्ट कर ले। अगर ये जनरल सबट्रैक्शन देखते हैं, क्लियर, तो आप किसी भी बेस में हो, बस कंडीशन क्या होती है, जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो बेस क्या होना चाहिए तब, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो सबट्रैक्शन देखते हैं, मान लो 25 बेस 6 माइनस बेस 12 बेस 6। अगर बेस डिफरेंट है तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन कुछ भी नहीं हो सकता। बेस सेम है तभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। तो देखिए ये क्या है 25 माइनस 1 2, अब बेस कितने हैं 6 का है, तो 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 5। अगर मैं बेस 5 की बात कर रहा हूं तो वैलिड नंबर्स कितने होंगे 0 1 2 3 4 5, बेस 6 में है तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है -1 करेंगे 5, तो बेस 6 में कितने सिंबल होंगे 0 1 2 3 4 5। क्लियर, 5 के बाद अगले नंबर क्या आएगा 0 कैरी इज 1 एंड सो ऑन काउंटिंग जाएगी। लेकिन ये 6 सिंबल पॉसिबल है, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 5। अब 25 माइनस 1 2, तो देखो 5 माइनस 2 डेसिमल में करके चलो, अभी किसी में भी 5 माइनस 2 कितना होता है 5 माइनस 2 इज 3 तो वैलिड नंबर है, तो ये क्या आ गया डेसिमल में 3, क्योंकि डेसिमल में भी 0 1 2 3 4 5, तो 5 तक तो यही डेसिमल भी यही है, उसके बाद डेसिमल नहीं है, तो 5 में ये क्या है वैलिड नंबर है। तो 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये 1 3 किस में आ गया बेस 6 में भी, तो ये ट्रू है। ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये बेस 6 में भी यही ट्रू है। 2 माइनस 1 किया, क्या करा रिजल्ट आया 1 डेसिमल में, हेक्सा ये बेस 6 में भी तो यही नंबर है, 0 to 5 तक तो सेम ही नंबर है। क्लियर, तो ये क्या आ गया 1 3 इन बेस 6। लेकिन अगर ऐसा होता
अब बताओ 243 माइनस 155, तो 243 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 155, बेस कितना है 6, तो कितना आएगा? तो देखो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा? बोरो। कितना बोरो आएगा? बोरो आता है जो बेस होता है, बेस के बराबर। बेस कितना है 6, तो बोरो कितना आएगा 6। जब बोरो जिस डिजिट से आएगा उसमें -1 होगा, तो 4 - 1 क्या होगा? 3। क्लियर? अब देखो डेसिमल में करेंगे तो 6 + 3 कितना होता है? डेसिमल में चलो अब इसको ऑपरेशन करना हो डेसिमल में, वापस से 6 में देख लूंगा, बिकॉज मुझे पता है बेस 6 में क्या होता है, 0 to 5 वैलिड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो डेसिमल 0 to 5 इज सेम एज द बेस 6 में 0 to 5। 6 + 3 कितना हुआ? 9। 9 - 5 4, तो 4 तो वैलिड नंबर है। 3 - 5 पॉसिबल ही नहीं है, 3 स्मॉलर है, 5 बड़ा नंबर है, तो क्या लेना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। कितना बोरो आएगा? बेस के बराबर 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा? -1 करेंगे तो 2 - 1 इज 1। अब 6 + 3 इज 9, 9 - 5 इज 9 - 5 इज अगेन 4। क्लियर? अब देखिए 1 - 1 इज 0, तो आंसर कितना आ गया? 44 बेस 6। क्लियर? 44 बेस 6। तो कोई भी बेस और डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। बस थोड़ा सीक्वेंस काउंटिंग का ध्यान रखना, लेकिन बेस क्या है तो उसमें कितने सिंबल्स होंगे, कैसे काउंटिंग होगी, या फिर हर एक डिजिट को क्या मान के चलो, डेसिमल एज्यूम करते चलो और रिजल्ट वापस से उसी बेस में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो हमने देखा एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बाइनरी में होता है। कैसे होता है? सपोज 1 1 0 0 बेस 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1 0 1 बेस 2, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट बेस 2 में? तो देखिए 1 1 0 0 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 1 0 1 से कर रहे हैं। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, जो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही होता है यहाँ पे भी बाइनरी में। ये किस है? बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, और जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जानते हैं वही है। 1 इससे पूरे से होगा तो 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब ये स्पेस छोड़ देंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 1, दैट इज 0। अब 2 स्पेस के बाद आता है यहाँ से 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। अब क्या करते हैं? इनको फाइनली ऐड कर देते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है एक तरह से। 0 0 ऐड करो 0, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या आएगा 1, यहाँ पे 0 + 1 1 1 इज 1। तो रिजल्ट कितना आ गया? द फाइनल आंसर इज 1 1 1 1 0 0 बेस 2। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन आगे जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वैसे ही है इसकी मल्टीप्लिकेशन में। सपोज नंबर इज 1 1 1 0 बेस 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1 1 0 बेस 2, क्या होगा रिजल्ट? ठीक है, तो देखिए 1 1 1 0 बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 1 1 0 से। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चलती है जैसे सीखा होगा स्कूल में अभी तक। तो 0 इंटू 0, पहले ये डिजिट सारे से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, इससे होगा तो 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या रिजल्ट आता है? 0। अब एक स्पेस छोड़ के यहां से स्टार्ट होगा 1 इंटू 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1। नेक्स्ट 2 स्पेस छोड़ के 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब क्या होता है इसका एडिशन? तो देखो ये यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे कितना आया 0, 0 + 1 1 प्लस 0 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, 1 + 1 1 + 1 क्या होता है 0, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया 0, कैरी क्या गया 1, तो 0 + 1 इन दोनों का रिजल्ट आ गया 0, 0 + 1 इज 1। नेक्स्ट कैरी इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, तो ये क्या आ गया? ये 1 आ गया। तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या आया? 1 0 1 0 1 0 0 बेस
2। So this is the final result। तो ऐसे करी जाती है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन किसमें, सिर्फ बाइनरी में होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।